नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने जा रहा हूं आज हमें अंगारक योग के बारे में, या हम इसे अंगारक दोष भी बोल सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में हम चर्चा करेंगे। जो लोग अंगारक दोष के बारे में जानना चाहते हो या फिर जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में चर्चा करते हैं। सबसे पहले, ये जो युति बनती है मंगल और राहु की युति से बनता है। अंगारक योग बनता है मंगल और राहु की युति से, या फिर मंगल और केतु हो तो भी ये अंगारक योग या अंगारक दोष कहलाया जाएगा। अब सबसे पहले आप मंगल समझिए। मंगल आपके ब्लड का कारक है, आपके पराक्रम का कारक है, आपके जोश का कारक है, जुनून का कारक है। मंगल भूमि का कारक है। मंगल सफलता देता है स्पोर्ट के क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में, क्योंकि वो पराक्रम को दर्शाता है। जिसके पास पराक्रम है इस क्षेत्र में उसी को ही ज्यादा देखा गया है, तो इसलिए मंगल इन चीज का प्रतिनिधि करता है। मंगल सेना में, या हम कह सकते हैं मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई है। मंगल, जैसा मैंने बताया आपको भूमि के क्षेत्र में और पराक्रम अगर आपके अंदर है तो निश्चित रूप से अगर मंगल अच्छा है तो आपको सफलता प्राप्त करता है। तो मंगल क्या है? मंगल आपकी ऊर्जा है, आपकी मेहनत है, आपका जोश है। और राहु क्या है? राहु भरम है। राहु शॉर्टकट है, छाया ग्रह है, पापी ग्रह है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, छल कपट के रूप में राहु को देखते हैं। हालांकि ऐसा नहीं राहु खराब है तो आप छल कपटी करेंगे, नहीं। ये राहु जिस चीज का कारक है मैं आपको ये बता रहा हूं, पर दोनों का आपस में कोई एक योग नहीं मिलता, दोनों की सोच अलग अलग है। तो जब मंगल और राहु एक्साइटमेंट का भी कारक है, तो दोनों की अगर युति बन गई तो किस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे? देखिए, मंगल राहु की जो युति है या मंगल केतु की युति है, केतु डिटैचमेंट का कारक माना जाता है, लगाव का भी कारक, अलगाव का कारक माना जाता है, यानी वो भी वही खराब फल देगा। तो ये युति जब आपको खराब फल ज्यादा देंगे, अगर 6, 8, 12 में है, यानी तिरक भाव में है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना को दर्शाता है। अष्टम भाव कष्ट को दर्शाता है। 12वां भाव हानि को दर्शाता है। तो 6, 8, 12 में है, या फिर दोनों ग्रह खराब है, मंगल और राहु खराब स्थिति में है, और पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, और दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस कम हो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर युति का जो अंतर है दोनों के बीच में 8 से कम है, यानी 8, 7, 6, 5, 4, 3, दोनों एक साथ बैठे हैं पर दोनों के बीच में डिफरेंस अगर कम है, तभी ये युति आपको कल फल देगी, खराब फल देगी। अगर दोनों के बीच में 10 से ज्यादा डिग्री का डिफरेंस है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग है। आसमान 360 डिग्री का होता है, तो दोनों एक भाव में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये युति पूर्ण रूप से बली मानी जाएगी। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर सपोज करो दोनों के दोनों खराब है, डिग्री डिफरेंस कम है, पाप ग्रह से दृष्ट है, तो किस तरह के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, एक एक करके चलते हैं। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कॉमनली, फिर किस भाव में किस तरह के रिजल्ट देंगे। तो कॉमनली, व्यक्ति अपने जोश में काम बिगाड़ लेने वाला, क्रोधी स्वभाव होता है। वह व्यक्ति का जो पराक्रम होगा वो गलत में चीजों में होगा। जैसे एक पराक्रम होता है जो जोश, मेहनत करके पुलिस के क्षेत्र में, स्पोर्ट के क्षेत्र में जाना। एक पराक्रम ये भी हो सकता है कि जो मेहनत करने हो उल्टी सीधे कामों में लगा दें, या चोरी करना शुरू कर दें, या मारपीट चीजें कर दें, या गलत कामों में हो जाए। तो जो पराक्रम है उसका सही इस्तेमाल ना होना। साथ ही साथ अपनी बुद्धि, व्यक्ति बुद्धि से काम नहीं लेता, अपने जोश में अपना काम बिगाड़ लेता है। किसी किसी क्षेत्र में व्यक्ति कुसंगत में रह के कभी कभी जेल यात्रा के योग भी मंगल राहु की युति या मंगल केतु की युति बना देती है, पर वो चांसेस कम रहते हैं। इस तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। समाज में अपयश, मान सम्मान प्राप्त न करना, अपने क्रोध के चक्कर में सब काम बिगाड़ देना, गलत पराक्रम होना, और जिंदगी के अंदर दिक्कतें प्राप्त करना, इस तरह को दर्शाता है। लगन में मंगल और राहु अत्यंत क्रोधी, अपने क्रोध से व्यक्ति जिंदगी के अंदर सारे काम बिगाड़ने वाला, वैवाहिक जीवन में भी दिक्कतों का सामना। दूसरे भाव में कुटुंब का अभाव, कुटुंब के साथ मतभेद,
सेविंग नहीं होना, कुटुंब का लाभ ना मिल पाना। तीसरा भाव में अगर मंगल राहु की युति है तो सही पराक्रम नहीं, वैसे तो मंगल तीसरे भाव में पराक्रमी बनाता है व्यक्ति को, बट अगर दोनों गड़बड़ है, यहाँ पे मैं अशुभ प्रभाव को लेके चल रहा हूँ, तो अपनी मेहनत से काम बिगाड़ने वाला, मेहनत के बाद भी व्यक्ति को रिजल्ट ना मिल पाना। चौथा भाव पैतृक संपत्ति और भूमि को लेके हमेशा दिक्कत बना रहेगा। सेहत को लेके हार्ट से रिलेटेड भी व्यक्ति को देखा गया है थोड़ी सी प्रॉब्लम होता रहे, या फिर बीपी को लेके भी थोड़ी सी परेशानी यहाँ को देखने को मिलती है। व्यापार नौकरी में भी तरक्की नहीं। पंचम भाव में संतान को लेकर दिक्कत और पढ़ाई में कभी सफलता प्राप्त नहीं, और आकस्मिक लॉस व्यक्ति को। छठे भाव में पेट से लेकर शिकायतें, हर काम में रुकावटें, बहुत मेहनत करने के भी बाद रिजल्ट नहीं, कोर्ट कचहरी के योग और गुप्त शत्रु बने रहते हैं। सप्तम भाव में क्रोधी व्यक्ति, साथ ही साथ यहाँ पे मांगलिक का योग बनेगा। मंगल अगर पहले चौथे सातवें आठवें 12वें भाव में होता तो मांगलिक योग भी बना देता है, पर मंगल का सब अशुभ प्रभाव या शुभ प्रभाव वो देखना पड़ता है कि किस कुंडली के अंदर वो किस तरह के रिजल्ट दे पा रहे हैं। तो सप्तम भाव में भी वैवाहिक जीवन को तोड़ने का काम करेंगे अगर मंगल राहु दोनों बैठे हैं, दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस कम है और पाप ग्रह से दृष्ट है तो। अष्टम भाव में मंगल राहु तो भूमि को लेकर शिकायतें पैदा करेगा, पराक्रम सही चीज में नहीं, व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी, और व्यक्ति को मंगल यानी ब्लड से रिलेटेड भी व्यक्ति को दिक्कत देखी गई है। भाग्य भाव में है तो भाग्यहीन कर देगा व्यक्ति, गुरुजनों को और बड़ों को ना मान सम्मान देने वाला, इस तरह की दिक्कत देनी जाती है, और व्यक्ति का भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता। दसम भाव में अगर मंगल है और राहु और मंगल के बीच में पूर्ण रूप से डिग्री डिफरेंस कम है, पाप ग्रह से दृष्ट है, हम कह सकते हैं कि खराब है दोनों, तो व्यापार नौकरी में कभी तरक्की नहीं मिलती, अप्स डाउन्स देखने को मिलते हैं, व्यक्ति कभी स्टेबल नहीं हो पाता। 11वें भाव में अगर है तो व्यक्ति के दोस्तों से और बड़े भाई बहनों से हमेशा लड़ाई झगड़ा, छोटे भाई बहनों से भी लड़ाई झगड़ा, मारपीट और मतभेद बनने के हमेशा दिक्कत रहते हैं, कभी भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाता, हमेशा उसे हर चीज़ों में रुकावटें प्राप्त होती है। 12वें भाव में भूमि को लेकर दिक्कत, किसी को पैसे दिए पैसे वापस नहीं, फाइनेंशियली इशू वह बहुत रहता है और चीज़ों में रुकावटें व्यक्ति की देखी गई है। तो अंगारक योग और दोष के इस तरह के प्रभाव खराब आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सरल तरीके से कम शब्दों में मैंने बताया आपको। अब उपाय क्या करें? मंगल का बीज मंत्र करें, ओम अंगारकाय नमः, रेगुलर एक माला, राहु की एक माला, ओम राम राहवे नमः। मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान करें, और शनिवार के दिन शाम को उड़द की दाल का दान करें। ऐसा करने से मंगल और राहु अपने अशुभ प्रभाव आपको कम देंगे या ना के बराबर देंगे। ये रेगुलर बेसिस पे करें, बीज मंत्र और दान, इससे काफ़ी हद तक आपको फायदा मिलेगा। जैसा मैंने बोला, अंगारक योग या अंगारक दोष जो कि मंगल राहु की युति से या मंगल केतु की युति से बनता है, ये तभी आपको शुभ प्रभाव देगा अगर दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस कम हो, तिर्क भाव में हो, या फिर दोनों में से एक नीच का हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो, इस तरह की स्थिति दोनों खराब हो, तो तब इनके शुभ प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।